स्टूडेंट बेटा आज लोग हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, क्लास 12th का ये टॉपिक है बेटा। क्लास 12th का ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, क्या कहलाता है बेटा? एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैथिल एल्कोहल जैसे CH3OH, C2H5OH, इसे एथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एथिल एल्कोहल। और इसे क्या बोलेंगे? मैथिल एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं हम लोग CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या होती है हमारी बेटा? ये होती है हमारी ग्लिसरीन। क्या होती है? ग्लिसरीन। ठीक है, तो इन सभी में क्या हो रहा है? OH समूह प्रेजेंट है, नहीं है? देखो सीधा कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से, इस कार्बन से। ठीक है ना, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, क्या कहलाता है बेटा? हमारा एल्कोहल कहलाते हैं। मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और ग्लिसरीन क्या है? इसके एग्जाम्पल है। अब आगे हम चलेंगे बेटा, इनका वर्गीकरण है ना, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? OH समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हम OH समूह के आधार पर इनका देखें क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है ना, एक OH समूह होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बेटा आपके मिलते हैं 3 टाइप के। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूं प्राथमिक एल्कोहल, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल है ना, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप लिख लेना प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल जिनमें OH समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, अर्थात कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो, CH2OH, अर्थात CH2OH समूह होता है। जैसे मैं बात करूं, इसकी ले लो CH2OH। ठीक है, या लिख सकता हूँ इसे CH3OH, CH2 और एक H, CH3 नहीं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से बेटा। तो इसका एग्जांपल लेकर हम, जिनमें वो समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है हमारा? प्राथमिक एल्कोहल का, प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। जैसे CH3OH फर्स्ट कार्बन से अटैच है OH। ठीक है, अब मैं बात करूँ जैसे CH3 CH2OH, तो CH2OH आ रहा है, बताया मैंने आपको। तो ये क्या है? एथिल एल्कोहल। अभी जस्ट ऊपर बताया था इसका नाम मैंने, एथिल एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें वो समूह ना प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। तो प्राइमरी कार्बन क्या हमारा? ये है, तो इससे CH2OH ग्रुप जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, आगे बात करूँ मैं आपके द्वितीयक एल्कोहल, जिसे आप बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है? जिनमें OH समूह एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन, आपका सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा ना। पहले क्या था? प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी यानी कि फर्स्ट कार्बन से जुड़ा था, अटैच था। इसमें द्वितीयक, इसमें क्या हो रहा है? सेकेंडरी एल्कोहल में वो सेकेंड कार्बन से अटैच होगा, अर्थात कुछ इस तरीके की फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, एक प्यारा सा एग्जाम्पल है इसका CH3 CHOH। ठीक है ना, तो ये किस सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है? फर्स्ट सेकेंड यानी सेकेंड कार्बन से अटैच है। तो इस टाइप के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल। जैसे इसका नाम की अगर हम बात करें बेटा, इसका नाम आप लोग लिख लोगे आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, नाम जरूर ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम बेटा टर्सरी एल्कोहल यानी तृतीयक एल्कोहल, जिनमें OH समूह एल्कोहल समूह का तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि इसमें कितने कार्बन से जुड़ा?
टर्सरी कार्बन से अटैच होता है और ये कुछ इस फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के एल्कोहल क्या बोलते हैं हम, टर्सरी एल्कोहल। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, लिख सकते हैं हम लोग CH3 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 कुछ इस फॉर्म में था ना, ये देखो, तो इस फॉर्म में दिखा दो इसे और CHOH के साथ कनेक्ट कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, T से मीन्स टर्सरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T मीन्स टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये बेटा था OH ग्रुप के अकॉर्डिंग, है ना, इनका जो क्लासिफिकेशन था। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले पढ़ा कि अल्कोहल होती क्या है, ठीक है। अल्कोहल यानी OH ग्रुप के आधार पर अल्कोहल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, इनका क्या क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है, ठीक है, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी अल्कोहल जिनमें एक OH समूह एल्किल समूह के प्रथम कार्बन से जुड़ा होता है ना। और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, सेकेंड कार्बन से जुड़ा होता है। टर्सरी में क्या होता है, तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है। उसके बाद आता है बेटा सेकंड केस, जैसे फर्स्ट क्या था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकंड केस है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, जिनमें 2 OH समूह एल्किल समूह का 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं हमारे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, देखो क्या कहा था, जिनमें 2 OH समूह उपस्थित है। एल्किल समूह के 2 भिन्न भिन्न कार्बन है, डिफरेंट कार्बन, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, डायहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो इसका नाम अगर मैं लिखूं बेटा, इसका नाम होगा आपका एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होगा, ठीक है, इसी इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, और इन्हें क्या कहा जाता है, ग्लाइकोल भी कहते हैं हम लोग, है ना। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूँ आपका, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग प्रोपेन 1,3 डाई ऑल, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोल था, ये ग्लाइकोल नहीं है, ठीक है। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी होगी। अब नेक्स्ट लेंगे नंबर 3 पे बेटा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में वो क्या कह रहा है, जिनमें 3 OH समूह एल्किल समूह का 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, यानी कि इनमें 3 OH ग्रुप होंगे और तीनों ही क्या होंगे, डिफरेंट कार्बन से अटैच होंगे। कैसे होंगे, जैसा देख लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, CH2OH CHOH CH2OH ऊपर पढ़ा चुका हूँ। ग्लिसरीन का फॉर्मूला है, किसका है, ग्लिसरीन का, ठीक है। अब देख लो, वो 3 OH समूह हो गए और तीनों डिफरेंट कार्बन से अटैच है। तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। इनके अतिरिक्त बेटा और भी होते हैं, जैसे टेट्राहाइड्रिक पेंटाहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। और जो एल्कोहल होते हैं बेटा प्राय संतृप्त व असंतृप्त भी होते हैं, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड में जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे, सैचुरेटेड एल्कोहल, और जो अनसैचुरेटेड एल्कोहल होंगे वो क्या होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, ठीक। उसके बाद आता है बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान, यानी कि अल्कोहल की कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्सरी अल्कोहल है, उसकी पहचान हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा आता है ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है ना, ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में अगर मैं पॉइंट लूँ, जैसे मैं प्राथमिक अल्कोहल के लिए बातें करता हूँ, प्राथमिक अल्कोहल की कैसे पहचान करेंगे, ऑक्सीडेशन मेथड से। तो इसमें होगा क्या, इसमें थोड़ी सी एक लाइन लिख देता हूँ मैं, ये प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण करने पर
पहले एल्डिहाइड और फिर अम्ल देते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब कैसे समान होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल है। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करूँ, ऑक्सीडेशन करूँ, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करूँ तो यहाँ से सबसे पहले फॉर्म होगा बेटा आपका CH3 CHO, CH3 लिया है तो CH, एक H निकाल दिया और वो यहाँ से ले लिया, क्या बचा हमारे पास H2 और एक वो यहाँ से, तो माइनस का H2O क्या हो गया आपका, बाहर निकल गया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं एसीटेल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन करूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CH3 COOH, यानी कि इसमें क्या है, इसे कहते हैं हम एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। ध्यान दो जरा, मैंने एक बात बताई थी आपको, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है। इसमें कार्बन काउंट करो जरा, 1 2, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। अब इसमें चेक करो 1 2, इसमें भी 2 कार्बन है। इसमें चेक कर लो 1 2, इसमें 2 कार्बन है। तो मैंने ये बताई थी, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक एल्कोहल की पहचान होगी, अगर उनका ऑक्सीडेशन करें हम, किसकी उपस्थिति में होता है ऑक्सीडेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, और प्लस H2SO कंसनट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शंस होती है। और अगर हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो पहले एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। यानी कि पहले OH ग्रुप CHO में जाएगा, CHO के बाद COOH में जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात करूँ, CHO ग्रुप पहले किस में जाएगा, पहले OH ग्रुप कन्वर्ट होगा आपका CHO में ऑक्सीडेशन के द्वारा, और फिर ऑक्सीडेशन करें तो ये किस में जाएगा, COOH में। ये बात बेटा आपको इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से क्या कर लेते हैं बेटा, ये प्राथमिक एल्कोहल की पहचान होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उसमें सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि सेकेंड केस देखूँ मैं इसका, द्वितीयक एल्कोहल कैसे पहचान करें, द्वितीयक एल्कोहल क्या करते हैं, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं केवल बता रहा हूँ। चलो यार लिख ही देता हूँ मैं एग्जाम, है ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैंने लैंग्वेज बेटा लिख दी, द्वितीयक एल्कोहल यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल कैसे पहचान करेंगे, ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा। तो ये प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण करने पर, यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा, करने पर पहले क्या देते हैं हमें, कीटोन देते हैं, है ना, जिनमें कार्बन परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। और ये कीटोन ऑक्सीकरण पर अम्ल बनाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे तो मैं पहले एग्जाम्पल से आपको बता दूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आप लोगों को। CH3 CHOH सेकेंडरी एल्कोहल है, जिसका नाम क्या था आपका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, है ना, ध्यान रखना। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3 कीटो बनाएगा। कीटो बनाने के लिए वो क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, जब यहाँ से आपका निकल जाएगा ये H और ये H, यानी कि वाटर निकल जाएगा, ये CO यहाँ पे अटैच हो जाएगा आगे, तो यहाँ से H2O बाहर निकाल दिया। तो उसने बताया था ये प्रबल ऑक्सीकरण करने पर पहले क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। क्या देते हैं, कीटोन। इसका नाम क्या होता है बेटा, एसीटोन। इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ध्यान रखना इसे। तो ये क्या देते हैं, पहले एसीटोन देते हैं। ठीक है, अगर एसीटोन का अगर मैं दोबारा ऑक्सीडेशन करूं तो आपके मैं यहाँ पे लूँगा 4 ऑक्सीजन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे CH3 COOH एसिटिक एसिड, है ना, प्लस H2O प्लस क्या निकाल दूंगा मैं यहाँ से, CO2 निकाल दूंगा।
ठीक है। देखो प्राइमरी एल्कोहल में क्या हो रहा था, प्राइमरी एल्कोहल में पहले वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, उसके बाद एसिटिक एसिड में, एसिटिक अम्ल में। बट सेकेंडरी एल्कोहल में क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी एल्कोहल में क्या हो रहा है, आइसोप्रोपिल जो एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल जो होती है वो ऑक्सीडेशन करने के बाद वो किस में जाती है बेटा, एसीटोन में। वो किस में जा रही थी, एल्डिहाइड में, है ना। और बाद में जो प्रोडक्ट आ रहा था वो क्या रहा था, एसिटिक अम्ल। दोनों में एसिटिक अम्ल आ रहा है। बट इसमें एक बात और भाई, जिनमें कार्बन परमाणु संख्या समान होती है। अगर कीटोन दे रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ चेक कर लो, 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है। बट उसके बाद जो अम्ल बनाते हैं उसमें क्या बोला, जिनमें कार्बन परमाणु संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कार्बन देखो जरा कितने, 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 कार्बन। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान है हमारी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बेटा तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल जरा ध्यान दो। तृतीयक अल्कोहल में और ये भी क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन के बाद क्या देते हैं हमें, कीटोन देते हैं। क्या देते हैं, कीटोन एंड एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड, है ना। कीटोन के बाद क्या देते हैं, अम्ल देते हैं हमें, है ना। और इन दोनों में क्या होता है बेटा, कार्बन परमाणु संख्या क्रम से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कैसे, जैसे मैं टर्सरी अल्कोहल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 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 COH। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँ, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से फॉर्म होगा बेटा आपका CH3 CO। ठीक है, यानी कि एक CH3 यहाँ से गायब हो चुका है और एक H यहाँ से गायब हो चुका है। अगर मैं इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन करूँ तो क्या लूँ, 4 ऑक्सीजन लेना है, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा बेटा आपका CH3 COOH प्लस H2 प्लस CO2। बताया था ना, ये एसीटोन है, ऊपर पढ़ चुके हो। यानी कि तृतीयक अल्कोहल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन करने के बाद कीटोन में जा रहा है और किस में जा रहा है, अम्ल में जा रहा है। अम्ल क्या है हमारा, एसिटिक। हम अब देखो जरा कार्बन कितने थे, यहाँ कार्बन थे आपके 4 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन हो चुके हैं आपके 3 कार्बन, और यहाँ कितने कार्बन हो चुके हैं, 2 कार्बन। यानी कि कार्बन परमाणु संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था आपका ऑक्सीडेशन मेथड, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की क्या कर लेते हैं बेटा, पहचान कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड मेथड पे हम चले, डिहाइड्रोजनेशन मेथड। डिहाइड्रोजनेशन मेथड क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकंड मेथड में लिखेंगे V हाइड्रोजनीकरण विधि। ठीक है, इस इंग्लिश में लिख लेंगे डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, यानी कि सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड। ठीक है, फिर इसमें वही सीन करना है आपको। प्राथमिक यानी कि प्राथमिक एल्कोहल लेनी है, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल में क्या करते हैं बेटा, जैसे CH3 CH2OH ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं वो कॉपर, है ना, यानी कि रक्त तप्त तांबे, और इसका टेम्परेचर लेते हैं वो 300 डिग्री सेल्सियस। करने पर बेटा ये क्या देते हैं हमें, एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, जैसे CH3 CHO CH3 CHO, क्या फॉर्म बचे हैं आपसे, यहाँ से आपकी बच रही है बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एसीटेल डिहाइड। ठीक, तो प्राथमिक एल्कोहल क्या कर रहे हैं, जो डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं अगर हम इनका, तो वो सीधा एसीटेल्डिहाइड हमको देते हैं। ठीक है, अगर इसमें बात करूँ मैं द्वितीयक एल्कोहल की,
द्वितीय के एल्कोहल में वो क्या कर रहे हैं, द्वितीय के एल्कोहल में देख लो, इसमें बेटा कीटोन देते हैं, वो क्या देते हैं आपको, उसमें एल्डिहाइड दे रहे थे, ALDHEDID एल्डिहाइड दे रहे थे, इसमें क्या देंगे वो कीटोन, जैसे CH3 सेकेंडरी एल्कोहल की बात चल रही है ना, CH3 CHOH, अगर इसकी प्रेजेंस कॉपर रक्त तांबे और 300 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेशन करें इसका, तो क्या दे रहे हैं वो हम लोग कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ से H2, यानी कि ये वाला H2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये क्या होगा आपका एसीटोन। ठीक है, अगर मैं तीसरे केस की बात करूँ, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में क्या कर रहा है, तृतीयक एल्कोहल में देता है बेटा वो ओलिफिन, क्या देता है आपको ओलिफिन। कैसे वो दिखा देता हूँ आपको, टर्सरी एल्कोहल, Cu 300 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करते हैं ऐसे बनाएगा वो CH3 का होल ट्वाइस C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ से निकाल देगा वाटर, तो इसका नाम क्या है बेटा आपका आइसोब्यूटिल ब्यूटिलीन, या इसका लिख सकते हैं हम लोग 2-मेथिल प्रोपीन 1, या तो आइसोब्यूटिलीन लिख सकते हैं या 2-मेथिल प्रोपीन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका सेकेंड मेथड। अगर मैं थर्ड मेथड की बात करूं, जिसे बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण, परीक्षण, ठीक है, ये ल्यूकास ऐसे रहने दे। चलो, ल्यूकास परीक्षण में बेटा होता क्या है, यह क्या करता है, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ भिन्न भिन्न गति से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। मैं लिख देता हूँ इस बात को ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा सा, चलो भिन्न भिन्न एल्कोहल ल्यूकास अभिक्रमक, ल्यूकास अभिक्रमक क्या होता है, निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेशन, यानी कि हिंदी में सांद्र, कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सांद्र HCl के साथ भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करते हैं, जैसे दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट, प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्शन, अगर मैं वो किससे दिखाऊं, ल्यूकास अभिक्रमक से। ठीक है, और ये किस में हो रही है, ठंडे में हो रही है ना, कैसे हो रही है, ठंडे में। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा कोई अवक्षेप नहीं, यानी कि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन
नहीं होती। कब? जब प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन किसके? ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराई जाती है। तो वहाँ पे क्या मिलता है? कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई अवक्षेप नहीं मिलता है, कोई प्रिसिपिटेट नहीं मिलता है। ठीक है। अगर मैं इसी का सेकंड केस देखूँ, द्वितीयक अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट है ना, ठंडे में हो रही है ये रिएक्शन भी। तो यहाँ से क्या मिलता है? 5 से 10 मिनट बाद एल्किल क्लोराइड अवक्षेप। यानी कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ करें बेटा, तो 5 से 10 मिनट बाद क्या मिलता है हमें? एल्किल क्लोराइड का क्या मिलता है? अवक्षेप मिलता है ना। ठीक है। और प्राथमिक अल्कोहल में क्या हो रहा था? कोई अवक्षेप नहीं मिलना हमें, यानी कि नो रिएक्शन हो रही है। अगर थर्ड की बात करूँ मैं, तृतीयक अल्कोहल प्लस शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ल्यूकास, है ना, और ये ठंडे में हो रही है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा? एल्किल क्लोराइड का तुरंत अवक्षेप, यानी कि कह सकता हूँ OH, है ना, प्लस HCl के साथ रिएक्टर दिखाऊँ कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लिख दूँ निर्जल ZnCl2। तो यहाँ से क्या मिल रहा था हमें? Cl मिल रहा था प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है, यानी कि तुरंत रिएक्शन कर जाता है जो टर्सरी अल्कोहल होगा आपका। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल है। तो प्राथमिक अल्कोहल में क्या होता है? कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। बट सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो रहा है? ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शंस करे तो वहाँ से एल्किल क्लोराइड वो भी 5-10 मिनट बाद प्राप्त हो रहा है ना। बट अगर टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन बड़ा ल्यूकास रिएजेंट के साथ अगर करें तो वहाँ एल्किल क्लोराइड क्या होता है? तुरंत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये इसका आपका तीसरा मेथड था। ठीक है, अगर हम लास्ट मेथड के साथ चल रहे हैं बेटा, 4 पॉइंट, जिसे बोलते हैं विक्टर मेयर विधि। क्या? विक्टर मेयर विधि लिख सकते हैं उसे, विक्टर मेयर्स मेथड्स। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं लैंग्वेज आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बेटा। यह है विभिन्न अल्कोहल की पहचान की सबसे उत्तम विधि है ना, सबसे बेस्ट विधि है। इस विधि में अल्कोहल से प्राप्त नाइट्रोएल्केन HNO2 के साथ भिन्न भिन्न प्रोडक्ट देता है, या भिन्न भिन्न उत्पाद बनाता है, जो NaOH व इतर के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। देखो बेटा, विक्टर मेयर विधि है ना, यह क्या करता है? यह विभिन्न अल्कोहल की पहचान की सबसे बेस्ट विधि है ना। और इस विधि में क्या होता है? अल्कोहल को से प्राप्त नाइट्रोएल्केन जो होते हैं बेटा वो HNO2 के साथ नाइट्रस ऑक्साइड के साथ भिन्न भिन्न उत्पाद बनाता है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा।
सीधी सी बात है, जो प्राइमरी एल्कोहल है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, और जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो डिफरेंट प्रोडक्ट, और टर्शरी भी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जो NaOH व ईथर के साथ फिर क्या करते हैं बेटा, उसे एल्कोहल ईथर के साथ यानी कि NaOH व ईथर के साथ क्या करते हैं, वो भिन्न भिन्न इन डिफरेंट कलर हमको दे देते हैं। तो डिफरेंट कलर से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल है। अब जैसे मैं बात करूं प्राथमिक एल्कोहल की, ध्यान से देखना बेटा, ऐसे प्राथमिक एल्कोहल की, जैसे प्राथमिक एल्कोहल क्या होती है आपकी, RCH2OH होती है। इसकी रिएक्शन में अगर मैं HI से दिखाऊं तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, RCH2I, CH2, और ये वाटर यहाँ से अलग फॉर्म हो गया तो क्या बचा, तो यहाँ -H2 दिखा सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन AgNO2 से कराऊँ, किससे कराऊँ, AgNO2 से, तो क्या होगा यहाँ से RCH2NO2, तो क्या बचा, क्या निकल गया यहाँ से AgI, तो -AgI यहाँ दिखा देंगे, यानी कि सिल्वर आयोडाइड। ठीक, सिल्वर आयोडाइड के अगर हम इसकी रिएक्शन किससे दिखाएं, फिर HNO2 से दिखाएं, तो क्या फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट बेटा हमारा, RCNO2 और डबल बॉन्ड यहाँ से मिल जाएगा NOH। ठीक है, और इसका नाम होता है आपका, इसका नाम याद रख लेना बेटा, नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन अगर वापस किसके साथ दिखाएं, लास्ट में NaOH के साथ बोला था ना, NaOH के साथ डिफरेंट कलर, तो यहाँ से वो मिल जाएगा बेटा हमें रेड कलर। कैसे मिल जाएगा, रेड कलर, यानी कि लाल रंग हमें प्राप्त होगा। ठीक है, जब नाइट्रोलिक में NaOH डालेंगे तो कैसा कलर मिलेगा हमको, रेड कलर, है ना। तो ये प्राथमिक एल्कोहल में हमें क्या मिल रहा है बेटा, रेड कलर मिल रहा है। ठीक, अगर मैं आगे देखूं द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है बेटा, अगर अब हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है हमारा, देखो ज़रा, यही था, फिर वही शुरू में HI के साथ रिएक्शन, तो क्या फॉर्म होगा, CHI, और माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, CHI आ गया, वाटर फॉर्म हो गया यहाँ से, इतना निकाल दिया। अब इसकी रिएक्शन दोबारा किसके साथ दिखाएंगे हम, AgNO2 के साथ, तो क्या निकलेगा यहाँ से, AgI, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, RCHNO2। ठीक, और इसकी रिएक्शन हम वापस किसके साथ दिखाएं, HNO2 के साथ, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से रिएक्शन क्या बनी आपकी, CNO2NO, नाम होता है बेटा इसका सीडो नाइट्रोल। क्या नाम होता है, सीडो नाइट्रोल। और सीडो नाइट्रोल में अगर मैं NaOH डाल दूं तो कैसा कलर मिलेगा आपके मिलेगा आपको ब्लू कलर। कैसा कलर मिलेगा, ब्लू कलर, यानी कि नीला रंग। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल में हमें लाल रंग मिल रहा था और सेकेंडरी एल्कोहल में क्या मिल रहा है बेटा, नीला रंग। अब तीसरे एल्कोहल की बात करेंगे, टर्शरी एल्कोहल की, उसमें कौन सा कलर मिलता है, तो हम चलो थर्ड देखते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान जैसे CH रिएक्शन HI के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, CI, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ देखा होगा, AgNO2 के साथ, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ से, NO2, और इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ दिखाएंगे हम लोग, HNO2 के साथ, तो यहाँ पे आएगी
नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, जब कोई रिएक्शन नहीं होगी तो इसमें क्या डाल देंगे हम, NaOH डाल देंगे। तो यहाँ पे कैसे मिल जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा रंगहीन। कैसे मिलेगा, रंगहीन, यानी कि कलरलेस। कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, कलरलेस। तो हम तुरंत अगर इसमें कोई कलर नहीं आ रहा है, रंगहीन दिखाई दे रहा है, तो हम बता देंगे सेकंड आपके क्या है, टर्शरी एल्कोहल। भाई प्राइमरी एल्कोहल में क्या मिल रहा था हमें, मैंने एल्कोहल में हमें रेड कलर मिल रहा था और सेकेंडरी एल्कोहल में नीला रंग मिल रहा था, बट टर्शरी एल्कोहल में कोई रंग नहीं मिला, जिसे हम बोल देंगे कलरलेस। तो इस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल की। तो मैंने ये 4 मेथड है, चारों मेथड बता दिए आपको। तो पहला मेथड था आपका ऑक्सीडेशन मेथड था, सेकेंडरी मेथड क्या था, विहाइड्रोजनीकरण मेथड, डिहाइड्रोजनेशन मेथड। और तीसरा मेथड क्या था आपका, ल्यूकास टेस्टिंग, ल्यूकास परीक्षण, है ना। और 4 क्या था, विक्टर मेयर मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल की क्या कर सकते हैं बेटा, पहचान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं आपके, उनके बनाने की जो सामान्य विधियां हैं, है ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस। ठीक है बेटा, हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, है ना, यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी कि प्रोडक्शन मेथड देखेंगे, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, प्रोडक्शन मेथड, है ना, बनाने की विधि। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल को बनाया जा रहा है एल्किल हैलाइड का जलीय कास्टिक क्षार या नम सिल्वर ऑक्साइड द्वारा जल अपघटन करके। जैसे मैं बात करूं RX एल्किल हैलाइड, आर मीन्स आर क्या है तुम्हारा, एल्किल है, एक्स क्या है, हैलाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन से दिखा दूँ, पोटेशियम जलीय कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार कैसे लेना है आपको, एक्वा से लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, KX, क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस KX, और ये क्या है आपको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मैं रिएक्शन दिखाऊँ आपको, C2R के स्थान पे C2H5 ले सकते हैं या CH3 भी ले सकते हैं ना। X के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, ब्रोमो ले सकते हैं, क्लोरो ले सकते हैं, हाइड्रो ले सकते हैं, कुछ भी ले लेना है। यहाँ पे KOH की जगह NOH भी ले सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि KOH लो, मैं KOH से दिखा रहा हूँ, आप NOH भी रख सकते हो। तो यहाँ से क्या फॉर्म कर रहा है वो, KBr, क्या बचा हमारा, C2H5 C2H5OH, क्योंकि एसिड एल्कोहल बनानी है ना हमें। तो C2H5OH प्लस यहाँ से निकल गया KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, जरूर नहीं है, जैसे जैसे R के स्थान में मैं CH3 लूँ और यहाँ पे क्या ले लूँ, Br प्लस, अब क्या मैं सिल्वर ऑक्साइड से दिखा रहा हूँ, सिल्वर ऑक्साइड से AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, या सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, चलो ये ले लेते हैं, चलो सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले लो, OH, है ना। तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ से AgBr निकल जाएगा, क्या बचा आपका CH3OH प्लस AgBr, यानी कि मैथिल एल्कोहल, ऊपर क्या बनी थी, एथिल एल्कोहल, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड से बेटा हम लोग एथिल एल्कोहल इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, सेकेंड बनाने की विधि, है ना, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका। तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे हम लोग, एस्ट्रो एस्ट्रो के जल अपघटन लिख सकते हैं, या एस्ट्रो का जल अपघटन लिख लो, एस्ट्रो का जल अपघटन, या एस्ट्रो का कास्टिक क्षारों द्वारा जल अपघटन करके, है ना। तो एस्ट्रो का जल अपघटन करने पर यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बेटा
RCOR, इसे R डैश दिखा देंगे, प्लस यहाँ से दिखा देंगे हम लोग NaOH। तो यहाँ से आपका ये फॉर्म हो जाएगा। ये फॉर्म नहीं होगा बेटा। तो यहाँ से आप लोग निकाल दोगे RCOO Na, क्या बचा आपके पास R डैश OH। ठीक है, अब जैसे मैं दिखा दूँ रिएक्शन आपको दिखाऊँ, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH के साथ मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ। तो क्या बनेगा यहाँ से CH3 COO निकाल दोगे, CH3 COO, यहाँ से क्या निकल जाएगा Na और प्लस R, ये क्या बचा C2H5OH। एथिल एल्कोहल हमें यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ मैंने रखा है बेटा आपका C2H5, यहाँ पे आप लोग CH3 COO CH3 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, चलो दिखाई देता हूँ आपको, CH3 COO C2H5 सॉरी CH3, ठीक है, यानी कि मेथिल एसीटेट। और इसके साथ ज़रूर नहीं है कि मैं NaOH के साथ ही रिएक्शन आपको दिखाऊं, मैं KOH के साथ भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये लगा लो, CH3 COO के प्लस CH3OH, यानी कि CH3OH ये और CH3 COO और K, यहाँ से फॉर्म हो गया पोटेशियम एसीटेट, और यहाँ से निकल गया आपका मेथिल एल्कोहल। तो ये आपके एल्कोहल प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड आपका ये था। अब हम चलेंगे थर्ड की तरफ, यानी कि तीसरा प्रिपरेशन मेथड क्या है आप लोगों का। तो तीसरा प्रिपरेशन मेथड मैं लिखने वाला हूँ प्राथमिक एमीन पर H2 की क्रिया, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ से मैं जब प्राथमिक एमीन लूँ RNH2 प्लस HNO2, तो यहाँ से फॉर्म करेगा बेटा ROH, ठीक है, प्लस यहाँ से फॉर्म होगा N2 और प्लस यहाँ से निकलेगी वाटर। तो मैं जैसे R के स्थान पे क्या लूँ, C2H5 ले लूँ, NH2 ले लूँ, प्लस HNO2 के साथ में अगर रिएक्ट कराऊँ तो क्या फॉर्म होगा बेटा आपका, R के स्थान पे क्या लिया आपने C2H5OH, तो C2H5OH निकल गया, प्लस यहाँ से N2 निकाल देंगे, ये वाला N और ये वाला N, ठीक है, और प्लस क्या बचा आपके पास H2 बचा, और ये यहाँ से निकाल देंगे H2O, ठीक है ना। एक OH आपका यहाँ आके जा चुका है, आपकी एथिल एल्कोहल यहाँ से फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो एथिल एमीन से या प्राथमिक एमीन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एथिल एमीन से। और एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, मेथिल एमीन यह क्रिया नहीं देती है। नोट में आप लोग लिखेंगे मेथिल एमीन यह क्रिया नहीं देती है। तो 4 लिखेंगे बेटा, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के ऑप्शन द्वारा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, जैसे बेटा मैंने लैंग्वेज लिख दी है, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के ऑप्शन द्वारा, है ना,
एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा किसमें अल्कोहल में अपचयित होते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, बुओ ब्लॉन्क अपचयन कहलाती है। ठीक है, तो ये बात आप इम्पोर्टेंट है बेटा। बुओ ब्लॉन्क अपचयन क्या होता है, तो ये वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, बुओ ब्लॉन्क अपचयन। ठीक है, एल्डिहाइडों का अपचयन प्राथमिक अल्कोहलों में, यानी कि जो एल्डिहाइड का अपचयन किया जा रहा है वो प्राथमिक अल्कोहल में, और कीटोनों का अपचयन द्वितीयक अल्कोहलों में होता है। ठीक है, और एस्टर प्राथमिक अल्कोहल में अपचयित होते हैं। जैसे मैं रिएक्शंस के से आपको दिखा रहा हूँ, जैसे RCHO प्लस इसका रिडक्शन किया और इसका रिडक्शन पे ऊपर दिखा देंगे Na(C2H5OH). तो यहाँ से बेटा फॉर्म होगा आपका RCH2, एक H यहाँ से लिया और यहाँ से मिला दिया, तो इसे बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। और जैसे मैं बात करूँ कीटो ग्रुप की, जिसे इसे क्या बोलते हैं हम, कीटोन, ये कीटो ग्रुप। अगर मैं इसका रिडक्शन करूँ Na(C2H5OH) की प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ से फॉर्म होगा आपका CHOH, जिसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, सेकेंडरी अल्कोहल, या लिख सकता हूँ द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, अगर एस्टर की रिएक्शन दिखाऊँ आपको, RCOR- प्लस इसका भी क्या कर दें, हाइड्रोजन प्रेजेंटेशन में क्या कर दें, रिडक्शन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ले लें, तो Na(C2H5OH), तो यहाँ से फॉर्म होगा बेटा आपका RCH2OH प्लस R-OH। ठीक है, जैसे इनका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए मैं दिखा रहा हूँ CH3CHO, तो इसका रिडक्शन कर रहे हैं हम, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और किसकी उपस्थिति में Na(CH2H5OH) के प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनना है बेटा, CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। अब कीटो ग्रुप देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस इसके C2H5OH या सेम लिखेंगे, तो क्या फॉर्म आता है यहाँ से, CH3CHOH। क्या नाम होगा इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आप नोट कर लेना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, अब एस्टर का देख लो, CH3COO एथिल एसीटेट होता है, और इसका रिडक्शन कर रहे हैं हम, यानी कि अपचयन कर रहे हैं Na(C2H5OH), तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ से, CH3CH2OH प्लस CH3OH। ठीक है, यानी कि इससे एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है और मेथिल अल्कोहल भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, तो हमारे कितने मेथड हो गए, 4 मेथड। अब चलेंगे फिफ्थ में लिखोगे आप लोग ईथर का अधिक दाब पर तनु H2SO4 द्वारा जल अपघटन करके। ठीक है, किसकी रिएक्शन दिखा रहे हैं, ईथर से। तो ईथर क्या होता है हमारा, ईथर पटा होगा अपने CH3OCH3। अगर मैं इसका क्या कर दूं, जल अपघटन कर दें, HOS रिएक्शन दिखा दें, डाइल्यूट, यहाँ पर डाइल्यूट में तनु है ना, H2SO4 की प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन दिखा दें, और ठीक है यहाँ पे क्या ले लें, दाब, प्रेशर है ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आपका CH3
ओ एच, बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे 2। तो ये क्या बना आपका मेथिल एल्कोहल। ठीक है, जैसे CH3 OH यहाँ से निकाल दिया आपने, क्या बचा CH3 OH, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स किसके निकल गए मेथिल एल्कोहल के। क्लियर है बेटा। जैसे डाईएथिल तो देख लें हम, C2H5O C2H5 HOS से रिएक्शन दिखाओ उसकी, तो क्या बन जाएगा C2H5OH, बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, है ना। तो ये क्या मिल गया आपको एथिल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 पे। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपके ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से, है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से एल्कोहल कैसे प्राप्त हो रही है, इससे प्राथमिक द्वितीयक व तृतीय एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ HCH डबल बॉन्ड O, क्या नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड, फिर आता है RMGX, है ना, RMGX, R के स्थान पे मैं एल्किल ले सकता हूँ CH3, यहाँ पे Mg ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ Br। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया, जहाँ पे RMGX हो क्या कहलाता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो इसमें होगा क्या बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्म होगा आपका HCH। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये जो CH3 है ये इसके नीचे आ जाएगा, क्या बचा आपके पास ये O बचा MgBr। अब क्या होगा यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा दी जाएगी, वाटर के साथ करेंगे। तो यहाँ से फॉर्म होगा बेटा आपका CH3 CH2 CH3 CH2 और HOS से OH ले लो OH। ठीक, प्लस क्या बचा आपके पास Mg, जो OH यहाँ से जा चुका है तो एक H बच रहा है आपके पास, तो MgOH बच जाएगा और क्या बच जाएगा Br। ठीक है, तो ये कौन सी एल्कोहल है आपकी प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिटाइलडिहाइड से दिखाऊं CH3 CHO से, तो क्या लिखूंगा CH3 MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो क्या करूँगा मैं CH3 COMgI और यहाँ से निकाल दूँगा H। ठीक है, ये क्या है आपका एसिटाइलडिहाइड है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ दिखाऊंगा मैं, वाटर के साथ HOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको हम फॉर्म करेंगे CH3 COH चला जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका Mg, सॉरी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा H, यहाँ पे OH हो गया। ठीक है, यानी कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल, क्या नाम है इसका आइसोप्रोपिल एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। और क्या प्लस क्या बाहर निकल गया बेटा आपका MgOHI, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी एल्कोहल भी हमें प्राप्त होगी, प्राइमरी एल्कोहल भी हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे टर्सरी की, तो हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि एसीटोन, है ना, CH3 MgI, तो क्या होगा CH3, यानी कि CH3 इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा CH3 C, और क्या बचा आपके पास OMgI, क्या होगा ये यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये किसके साथ रिएक्शन दिखाएगा आपके HOH के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 C और OH, प्लस क्या फॉर्म हुआ बेटा MgOHI। ठीक है, ये कौन सी है आपकी टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, कौन सी है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, यानी कि तृतीयक एल्कोहल। तो आपको प्राइमरी एल्कोहल भी प्राप्त होगी
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये आपके आगे टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नंबर आपका है 7। सेवन है बेटा एल्किनों का जल योजन द्वारा यानी कि हाइड्रेशन द्वारा। तो एल्किन ली हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन नाम होता है इसका, H2SO4 के साथ अगर इसकी रिएक्शन दिखा दी हमने, और ये ली जा रही है बेटा आपके 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और यहाँ क्या लिया जा रहा है, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर लिया जा रहा है। तो यहाँ से फॉर्म होगा आपका CH3 CH2 OSO3H। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, नाम लिख लेंगे आप लोग, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को दोबारा उठाएंगे, CH3 CH2OSO3H, और इसका क्या कर देंगे बेटा, जल अपघटन यानी कि HOH के साथ इसकी रिएक्शन दिखा देंगे और इसे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पे क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH2 यहाँ तक लिया और यहाँ से OH निकाल दो, OH, तो एक H बच रहा है आपके पास, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2SO4। ठीक है, एक H यहाँ से उठाएगा, एक यहाँ से लेगा, ये वाला H, H2SO3 और एक यहाँ का SO4, तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो हाइड्रेशन से, एल्किन का हाइड्रेशन से एथिल अल्कोहल इस तरीके से फॉर्म की जाती है। ठीक है बेटा, मैं लास्ट कराने जा रहा हूँ, तो 8। ठीक है, 8 क्या है बेटा आपकी, 8 लिखेंगे आप लोग, कार्बोहाइड्रेटों के किण्वन से। ठीक है ना, और इसे ध्यान रखेंगे बस में एक बात, इससे केवल एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इससे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इससे केवल एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बनाइए। ठीक है, जैसे मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको, C12H22O11, सुक्रोज का फॉर्मूला है यानी कि चीनी का। ठीक है, लिख सकते हो आप लोग चीनी या सुक्रोज। तो इसका HOH के साथ रिएक्शन दिखा दी, किसकी, इन्वर्टेज यानी कह सकते हैं खमीर से। ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से प्राप्त होगा आपको C6H12O6 ग्लूकोज, क्या नाम है इसका, ग्लूकोज, और प्लस C6H12O6 इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, अब यहाँ से ग्लूकोज को उठाएंगे यानी कि C6H12O6 को उठाएंगे और जाइमेज एक एंजाइम है। ठीक है, ये कह सकते हैं खमीर। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको C2H5OH, बैलेंस के लिए 2 लगा देंगे, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे, बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे 2। तो कार्बोहाइड्रेट किण्वन से इस प्रकार से बेटा एथिल अल्कोहल प्राप्त की जाती है। पहले उसका क्या करेंगे, सुक्रोज की रिएक्शन बेटा वाटर के साथ दिखाएंगे, है ना, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की रिएक्शंस वापस जाइमेज एंजाइम से दिखाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये मोनाइडिक अल्कोहल के जो सारे प्रिपरेशन मेथड है वो लगभग मैं करवा चुका हूँ आपको, है ना। तो इसमें से बेटा वो एग्जाम के अंदर कोई सा भी किसी भी मेथड से या किसी भी मेथड से प्रिपरेशन मेथड पूछ सकता है आपसे, है ना, कोई सा भी मेथड आपसे पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट किण्वन से एथिल अल्कोहल बना के दिखाइए। ठीक है, या एल्किनों के जल हाइड्रेशन द्वारा एथिल अल्कोहल बना के दिखाइए। तो इस प्रकार से वो आपसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से एथिल अल्कोहल बना के दिखाइए। तो किसी भी तरीके से वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो ओवरऑल मैंने लगभग सारी आपको
एथिल एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड मैं करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे बेटा भौतिक गुण पे। किस पे चलेंगे? भौतिक गुण। मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पे, भौतिक गुण। भौतिक गुण में यानी कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 लिखेंगे हम लोग बेटा प्राथमिक एल्कोहल के पहले 3 सदस्य पतले द्रव हैं, ठीक है ना। प्राथमिक एल्कोहल के जो पहले 3 मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? पतले द्रव होंगे, है ना, ठीक है। फिर लिख सकते हैं हम C11 से C11 तक, है ना, C11 तक के सदस्य तेल जैसे गाढ़े द्रव और इसके ऊपर के सदस्य मोम के समान ठोस होते हैं, ठीक है ना। इनके पहले 3 सदस्य क्या हैं? आपके द्रव हैं। और फिर C11 तक क्या है बेटा? वो तेल जैसे गाढ़े द्रव हैं। और इससे ऊपर जो सदस्य आते हैं वो क्या है? मोम के समान क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक है। 3 यह जल में विलय हैं, यह जल में विलय हैं, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, इनके क्वथनांक एवं गलनांक प्राय उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा 4 प्रॉपर्टी आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको रासायनिक गुण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 हम लोग लिखेंगे बेटा। तो बेटा रासायनिक गुण में सबसे पहले एल्किल समूह की अभिक्रिया, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊं क्लोरीन से क्रिया, तो नोट में बात ध्यान रखेंगे कि क्लोरीन मेथिल अल्कोहल पर क्लोरीन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि मेथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, परंतु क्या होता है? एथिल अल्कोहल से क्लोरीन की क्रिया से क्लोरल बनता है, परंतु मेथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरल बनाता है। कैसे बना रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। CH3 CH2OH प्लस क्लोरीन की रिएक्शन दिखाई, तो यहाँ से फॉर्म हुआ बेटा आपका CH3, यहाँ से CH3 लो, यहाँ से CH लो, एक H बचा, यानी कि CHO प्लस क्या बच गया? यहाँ से 2H बचे, 2Cl बचे, प्लस 2HCl यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये क्या हो गया आपका? एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? एसीटेल्डिहाइड। हिंदी में लिख लेना बेटा आप लोग, है ना, एसीटेल्डिहाइड। अब एसीटेल्डिहाइड को दोबारा उठाएंगे CH3 CHO, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखाएंगे? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ से निकाल देंगे बेटा हम CCl3 CHO। क्या निकाल देंगे? CCl3, यानी कि बैलेंस कितना? 3 2 6। यहाँ क्या लगा देंगे हम? अभी नहीं लगाएंगे। CCl3 CHO प्लस यहाँ से निकल जाएगा बेटा आपका 3HCl, और बैलेंस कितना? 3 लगा दिया, और यहाँ क्या लगा देंगे? 3, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है क्लोरल। हो क्या रहा है? मेथिल यानी कि एथिल अल्कोहल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पहले एसीटेल्डिहाइड बनाएगा,
एसीटाल्डिहाइड की रिएक्शन दोबारा बेटा फिर किससे करानी है, क्लोरीन से, तो वो क्या फॉर्म करेगा यहाँ से, क्लोरल निकालेगा CCl3CHO, ठीक है, और प्लस 3 HCl वहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। नंबर टू में लिखेंगे आप हाइड्रोक्सिल यानी कि OH, ठीक है। OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं ना, समूहों की अभिक्रिया, यानी कि अब चलेगी नंबर 2, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट था। तो जैसे मैं दिखाऊं आपको, सोडियम से क्रिया, अब सोडियम से क्रिया कैसे दिखाऊं, जैसे ध्यान दो, ROH प्लस Na के साथ अगर रिएक्ट कराऊं तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से क्या कर देगा, और इसके स्थान पर खुद आके बैठ जाएगा RONA, ठीक है। और प्लस यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, वो हाइड्रोजन, बैलेंस के लिए 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ CH3OH प्लस Na के साथ रिएक्शन दिखाओ तो क्या बनेगा, CH3ONA प्लस यहाँ से क्या निकालेगा, वो हाइड्रोजन, बैलेंस के लिए 2, यहाँ 2, और यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये क्या बना नाम इसका, बताइए, इसका नाम बना बेटा सोडियम मेथोक्साइड। क्या नाम बना इसका, सोडियम मेथोक्साइड है ना, और इसका नाम क्या था, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है बेटा। जरूर नहीं है मैथिल, अब एथिल एल्कोहल से दिखा सकते हो आप लोग, C2H5OH प्लस Na के साथ रिएक्शन दिखाओगे, क्या बनेगा, C2H5 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो OH आ जाएगा, Na प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दोगे, बैलेंस के लिए 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम। अब क्या हो जाए, सोडियम मैथो की जगह क्या हो जाएगा, एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, तो इसका नाम लिख लेना सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 आ रहा तो मेथोक्साइड, और C2H5 आ रहा तो एथोक्साइड, ठीक है। चलो थर्ड चलते हैं, थर्ड पे लिखेंगे एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया, ठीक है। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हो, जैसे मैंने पहले लिया बेटा CH3OH, और मैंने यहाँ से लिया ClCOCH3, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, CH3COCl, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ना, एसिटिल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन दिखाएगा तो यहाँ से HCl बाहर निकाल देंगे, क्या बचा आपके पास, CH3COOCH3 प्लस यहाँ से क्या फॉर्म होगा, HCl, नाम क्या होगा, मेथिल एसीटेट, क्या नाम है इसका, मेथिल एसीटेट, ठीक है। इसी प्रकार से एथिल से दिखा सकते हैं, C2H5OH ClCOCH3, क्या फॉर्म होगा, CH3COO2H5 प्लस HCl, नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट, क्या नाम लिख देंगे इसका, एथिल एसीटेट, ठीक है बेटा। अब हम एनहाइड्राइड से दिखाएं, एसिड एनहाइड्राइड से, जैसे CH3OH तो CH3CO का
होल ट्वाइस डॉट ओ। ये क्या नाम है आपका? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड नाम याद रखेंगे बेटा इसका, ठीक है। यहाँ से बनाएगा वो आपका CH3COOH, ठीक। और क्या बचा? और वो निकाल देंगे यहाँ से CH3CO और एक हुई है CH3, यानी कि मैथिल एसीटेट, ऊपर पढ़ चुके हो ये वाला सेम, ठीक है। CH3OH के एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन दिखाया तो एसिटिक एसिड मिलेगा आपको। CH3 2 मॉलिक्यूल्स है तो 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, एस्टरीकरण। यही बोलते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लूँ, ना तो मैं लिखवा देता हूँ, चलो आपको। ESTERIFICATN, एस्टरिफिकेशन, ठीक है बेटा। तो एस्टरिफिकेशन में क्या हो रहा है आपका? एस्टरिफिकेशन में ये एस्टर बनाते हैं, जैसे RCOOH प्लस HOR डैश। क्या कर रहे हैं हम? इसका निर्जलीकारक या निर्जलीकरण, निर्जलीकारक लिख देंगे तो यहाँ से बन जाएगा RCOOR डैश प्लस H2। ये क्या है आपका? एस्टर, ठीक है। जैसे R के स्थान पे CH3 ले सकता हूँ, COOH, यहाँ पे HOC2H5, यानी कि एथिल अल्कोहल है ना। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? वो ये बाहर निकाल देता है तो क्या बचा? CH3COOC2H5 प्लस H2, एथिल एसीटेट, ऊपर पढ़ चुके हो, ठीक है। नंबर 5, H2SO4 से क्रिया। इसमें लिखोगे आप लोग एथिल अल्कोहल पर H2SO4 की क्रिया कई प्रकार से होती है। जैसे देखेंगे कंसंट्रेशन H2SO4 है ना, C2H5OH प्लस H2SO4 लिया, ठीक। तो यहाँ से बनाएगा वो C2H5 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2H2, यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, बैलेंस के लिए लगा देंगे 2, डाईएथिल सल्फेट, क्या नाम होगा इसका? डाई सल्फेट, ठीक है। ये कब हो रहा है? जो आसवन किया जा रहा है इसका, और कम दाब पे, ठीक है। अगर C2H5OH को H2SO4 की रिएक्शन दिखाऊं, अब मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ 100 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो यहाँ से क्या बनना है बेटा, C2H5HSO4, C2H5HSO4 क्या बच गया आपका, H2 बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एथिल, C2H5 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसकी रिएक्शन दोबारा है, C2H5HSO4 की रिएक्शन दोबारा मैं किससे करा रहा हूँ, एथिल एल्कोहल से। किससे, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से क्या बना, C2H5, एक ये वाला हो, C2H5 क्या बाहर निकल गया, वापस इससे H2SO4 के निकल जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 140 से 140 डिग्री टेम्परेचर पर थी, है ना। अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट था आपका C2H5HSO4, अगर मैं इसे गर्म करूँ 160 डिग्री से 170 डिग्री टेम्परेचर पर, है ना, तो यहाँ से बनाता है वो C2H4 प्लस H2SO4 क्या निकाल देगा बाहर, C2H4 एक H यहाँ पहुँच गया तो H2SO4, तो इसका नाम क्या होता है, एथिलीन। ठीक है, और ये क्या है आपका, डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर आप लोग पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में से, तो इसका नाम याद रख लेना बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आगे इसका सामना करना पड़ेगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट। हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्ल जैसे क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, जैसे CH3OH की रिएक्शन किससे करा दूं मैं, HBr से करा दूं। ठीक है, ZnCl2 की परिस्थिति में निर्जल, तो क्या बन जाएगा आपका CH3Br, यहाँ से ये वाटर बाहर निकल जाएगा। ऐसी C2H5OH की रिएक्शन में HBr से दिखा दूँ या HCl से दिखा दूँ, किसी से भी दिखा दूँ, तो यहाँ से इतना फॉर्म हो जाएगा, क्या बचा आपका C2H5Br प्लस H2O, है ना, क्या नाम होगा उसका, एथिल ब्रोमाइड, ये मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा 7 पॉइंट। फास्फोरस हैलाइड से क्रिया, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, है ना, तो इसमें हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये OH को क्या कर देते हैं बेटा, डिस्प्लेस कर देते हैं ना, यानी कि OH को उसके स्थान पर से हटा देते हैं। जैसे मैं बात करूँ ROH प्लस PCl3 से अगर मैं रिएक्शन दिखाऊँ तो RCl बन जाता है प्लस H3PO3। ठीक है, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं इसे, फास्फोरस अम्ल। ठीक है, और बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे 3। जैसे मैं बात करूँ आपसे C2H5OH प्लस PCl3, तो OH को डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा C2H5Cl प्लस यहाँ से क्या निकाल देंगे H3PO3। बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, और बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे 3, सील के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं एटम। ठीक है, तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरस अम्ल, अगर सेम प्रोसेस C2H5OH PCl5 से रिएक्शन दिखा दे, ये ऐसे करो,
ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो जाए, ROH प्लस आपके पहले PCl से रिएक्शन PCl3 से दिखा था, PCl5 से दिखाएं तो क्या बनेगा, RCl प्लस थोड़ा प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे प्लस HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड लिख लोगे तो क्या लिख दूँ मैं इसे, C2H5OH प्लस PCl5 से हम रिएक्शन दिखा रहे हैं तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 निकाल देंगे और प्लस क्या कर देंगे, HCl निकाल देंगे। यहाँ से चेक कर सकते हो, C2H5Cl ले लिया, फिर यहाँ से P लिया, यहाँ से O लिया, Cl3, एक Cl बचा, एक H बचा, एक HCl बाहर निकाल दिया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसका नाम होता है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8। I2 तथा NOH से क्रिया, आयोडीन तथा पोटेशियम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखना जरा बेटा। मेथिल अल्कोहल पर कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है, मेथिल अल्कोहल नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती, एथिल अल्कोहल पर होती है, C2H5OH प्लस I2 प्लस NaOH है ना, तो यहाँ से फॉर्म करेगा वो CH3I, यानी कि इसका नाम होता है आइडोफॉर्म, प्लस यहाँ से निकालेंगे सोडियम फॉर्मेट HCOONA प्लस NaI और प्लस यहाँ से निकल जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स H2 हो गए, बैलेंस के लिए यहाँ 5 लगाएंगे और NaOH के आगे 6 लगा देंगे और इसके आगे लगा देंगे 4, यानी कि जब भी एथिल अल्कोहल यानी कि आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पहले आइडोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर फॉर्म करता है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग जैसे मैंने आयोडीन से दिखाया, ब्रोमीन से दिखा सकते हैं, क्लोरीन से दिखा सकते हैं, है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में लिख देंगे बेटा हम थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया ना, जैसे C2H5OH प्लस SOCl2, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन दिखा दें, pyridine है ना, pyridine की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है और इसे गर्म करें तो यहाँ से बन जाता है बेटा C2H5Cl, C2H5Cl, क्या बचा आपके पास अब, SO2 SO एक O2 और प्लस HCl, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, एथिल क्लोराइड, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर चलते हैं बेटा हम लोग 9। पॉइंट नंबर 9 तो हो चुका है, पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 में क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, इससे बोलते हैं डी हाइड्रोजनेशन, आई थिंक ये रिएक्शन मैं ऊपर करा चुका हूँ, आपको एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना। फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ आपको, CH3OH, इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ दिखा दूँ, 300 डिग्री टेम्परेचर पे दिखा दूँ तो यहाँ से वो क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2 फॉर्म करता है। ऐसे अगर मैं C2H5OH को Cu और 300 डिग्री पे दिखा दूँ, है ना, रक्तप्त तांबे, करवा चुका हूँ बेटा रिएक्शन ऊपर,
तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, CH3 CHO प्लस H2। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बेटा, डिहाइड्रो तो आगे समझो, विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन। इसकी क्या करते हैं बेटा, 300 डिग्री टेम्परेचर पर है ना, कॉपर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि अल्कोहल किस में जाता है, एल्डिहाइड में। ठीक है बेटा, और चलते हैं पॉइंट नंबर 11। अमोनिया से रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, जैसे CH3OH प्लस NH3, तो क्या करता है, ये OH को डिस्प्लेस करता है यहाँ से, तो CH3NH2, CH3OH को यहाँ से हटा दिया, NH3 की जगह NH2 आया तो एक H बचा, और OH यहाँ से निकल गया, प्लस क्या निकल गया यहाँ से, वाटर। इसका नाम मेथिलेमीन, C2H5 यह रिएक्शन। अब मैं यहाँ से वापस उठाऊँगा मेथिलेमीन को, CH3NH2 की दोबारा रिएक्शन किसके साथ दिखाऊंगा, CH3OH के साथ। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 की संख्या बढ़ती जा रही है, NH क्या होते, H क्या होते जा रहे हैं बेटा, कम होते जा रहे हैं आपके, प्लस यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर। तो क्या नाम होगा, डाइमेथिलेमीन, डाइमेथिलेमीन। ठीक है, अब वापस CH3 का होल ट्वाइस NH की रिएक्शन किसके साथ दिखा दूँ, CH3OH के साथ। ये रिएक्शन 3 चरणों में पूरी होती है बेटा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, CH3 का होल थ्राइस हो जाएगा आपके, और NH था यहाँ पे तो H हट जाएगा, N बचेगा, प्लस क्या आ जाएगा, H2। ठीक है ना, ट्राइमेथिलेमीन, क्या नाम है इसका, ट्राइमेथिलेमीन। ठीक है बेटा, रिएक्शन नंबर 12, ऑक्सीडेशन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, जो मेथिल एल्कोहल होती है CH3OH, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं तो वो कन्वर्ट होता है पहले फॉर्मल्डिहाइड में, और वापस से इसका ऑक्सीडेशन करूं तो किस में जाता है, वो फॉर्मिक अम्ल में। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मिक अम्ल, जो चींटियों के दंत में पाया जाता है बेटा, जो उनके कांटे में जो स्वेलिंग आती है ना, सूजन आती है, वो किसके कारण आती है, फॉर्मिक एसिड के कारण आती है। अगर मैं CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन करूं तो क्या होगा, CH3CHO में यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है बेटा, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ तो ऐड हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ बाहर हो रहा है। अब यहाँ से CH3CHO में जाएगा तो H2 बाहर निकल गया बेटा। अब वापस से एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे। ये बात मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद किस में जाएगा, वो फॉर्मिक यानी कि एसिटिक एसिड में। तो ये किस क्या बना देगा, CH3COOH, CH3CO और एक और एक H, तो ये क्या होगा आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और बेटा ये जो ऑक्सीडेशन होता है किसके उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की में, है ना, K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्या होती है, ये रिएक्शन होती है ना, जो ऑक्सीडेशन होता है आपका। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे जाकर बेटा आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है ना, बाकी एथिल अल्कोहल अब मैं आपको फॉर्मेट बता दिया सारा कि एथिल या मेथिल यानी कि कोई सी भी अल्कोहल हो आप किस तरीके से, यानी कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसका प्रोडक्शन मेथड यानी बनाने की विधि क्या है ना, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसके रासायनिक गुण कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको बना दिया, इसके अकॉर्डिंग आप एथिल और मेथिल अल्कोहल को इजीली बना सकते हो। ठीक है, सारे बनाने का मेथड वही है,
जो ऊपर लिखवा चुका हूँ। ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी में भी सारी वही आएंगी जो मैं यहाँ पे करा चुका हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो बेटा कोशिश करना आपको, ठीक है ना। ये लेक्चर देखने के बाद आप कोशिश करेंगे एथिल अल्कोहल का बनाने का मेथड, है ना, बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण आप अच्छे से कर पाओ, है ना। ऐसी एथिल की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी मेथिल की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आके ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। ओके।